वालेकुम। डॉक्टर इंतजार हुसैन भट्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा अमराज चशम सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा सर, जरा आंखों की तरफ आते हैं। अभी देखिए ना, वो काम कर रही थी, हमारी टैलेंटेड हाउसवाइफ कह रही थी नजर की प्रॉब्लम है, मुझे भी हो गई हुई है ये करीब से ना। मेरी आदत है वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखते रहना हर वक्त, और बहुत शीशा देखना और इस तरह। तो मुझे लगता है कि मेरी तो करीब की जो नजर है ना वो इससे कमजोर हो गई है। वक्त के साथ साथ असल में जो है आंख के पट्टे जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है। शुरू में इंसान जो प्रिंट है उसको थोड़ा सा फासले पे करके उसको क्लियर देख सकता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है कि जहाँ पे पढ़ने का चश्मा जो है वो जरूरी हो जाता है। मैं तो सर पहले बिल्कुल यूं देखती थी, अब तो ये मुझे ब्लर्ड नजर आ रहा है ना, अब तो मैं यूं करके देख रही होती हूँ। ये क्या आंखों की भी कोई एक्सरसाइज होती है? मैं समझता हूँ कि आंखों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो जो आदमी दिन में 5 दफा वजू करता है ना, चेहरे को साफ रखता है। जैसे सफाई के बारे में इस्लाम में बहुत ज्यादा ये कहा गया कि निस्फ ईमान है, तो जो आंखों को सफाई रखता है तो बहुत सारी जो चेहरे की, जो आंख की, नाक की, मुंह की बहुत सारी बीमारियां हैं चेहरे की, वो उनसे बचा जा सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। कहते हैं ना कि अगर आप वजू करें, 5 दफा वजू करें और बावजू रहें आप सारा दिन, तो आपको ये ना स्किन की, ना आंखों की, ना कोई आपको इस किस्म के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, कहा जो जाता है। अब साइंटिफिकली भी मेरे ख्याल से ये सही है। अच्छा सर, सबसे कॉमन क्या है आंखों के मसाइल, सबसे आम कौन से हैं? एक तो हर वक्त सुन रहे होते हैं कि वो पता नहीं एक आंख का वो मोतिये का ऑपरेशन कराया तो दूसरी आंख का मोतिये का ऑपरेशन कराया, ये भी मसला है काफी। अगर अंधेपन के हवाले से दुनिया का जायजा लिया जाए तो 4.25 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जो अंधेपन का शिकार हैं। 4.25 करोड़। 13.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जो अंधे तो नहीं है लेकिन वो नॉर्मल नहीं देख सकते। और पाकिस्तान के हवाले से अगर इसका जायजा लें तो 16.5 लाख अफराद अंधेपन का शिकार हैं। और आंखों की बीमारियां जो अगर आलमी अदारा सेहत के मुताबिक हर 5 सेकंड के बाद एक फर्द जो है वो अंधेपन का शिकार हो रहा है, और हर 1 मिनट के बाद एक बच्चा जो है वो इस दुनिया की खूबसूरती को देखने से महरूम हो जाता है। नहीं तो सर, ये क्या पैदाइशी तौर पे ऐसे हैं या बाद में हो गए या कोई किसी बीमारी का असर हो गया क्या? जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर से भी ऐसे हो जाता है जी, तो शुगर से भी ऐसा हो जाता है। अंधेपन की जो बड़ी वजूहात है उसमें सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, कुकरे हैं। शुगर की वजह से आंख के पिछले पर्दे पे खून की नालियां रिसना शुरू कर देती हैं। कुकरे क्या चीज है? कुकरे ट्रैकोमा से कहते हैं कि एक खास किस्म का एक ऑर्गेनिज्म है जो आंख पे असर करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंख के अंदर खिंड से बनना शुरू हो जाते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से आंख के पपोटे अंदर को मुड़ना शुरू हो जाते हैं। आंख का जो सामने वाला एरिया है जिसको हम विंड स्क्रीन कह सकते हैं, कर्निया, उसके अंदर सफेदी आ जाती है और उसकी वजह से फिर देखने से आदमी महरूम हो जाता है। तो ये खारिश, बहुत सारी रड़क आंख के अंदर जिसे कहते हैं पड़ती है। तो इसका बड़ा, अगर शुरू में इन बहुत सारे बच्चों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंखों की इसी कर्निया की सफेदी का शिकार हो जाते हैं। गाजर खाएं, गाजर है, वेरी दूध गुड पिएं, सोर्स ऑफ फ्रूट कैरोटीन। लें। मतवाजन गज़ा जो है वो बहुत जरूरी है बसारत के लिए, और जिसमें खासतौर पे विटामिन ए शामिल हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी 70% जो बीमारियां हैं आंख की, उनको या तो उनका इलाज किया जा सकता है या उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। अच्छा, ये क्यों होता है सर? मतलब खैर बीमारी तो नहीं, लेकिन हर वक्त ना मेरी तो आंख में कोई स्पॉट से, जैसे मैं उनको निकालती रहती हूँ और वो आंख में जैसे वैक्स इकट्ठी हो जाती है, ये बहुत होता है। और हर वक्त ऐसे आंखों में ना चुभन सी होती रहती है, और वो इतनी, अगर कोई, मैं कहती हूँ जी बारीक सी कोई चीज भी है ना, वो भी आपकी आंख में जो आपको वैसे नजर नहीं आएगी, वो भी अगर हो तो आंख में चुभन होनी शुरू हो जाती है। फिर आप उसको रगड़ते रहते हैं। तो मैं तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो देख देख के मैं अंधी हो गई हूँ बिल्कुल, वो इस तरह से भी मैं देखती रहती हूँ। असल में आंखें जो है ना वो अल्लाह ताला का बड़ा अनमोल अतिया है। बहुत। और इंसानी जिस्म का अगर देखा जाए तो ये सबसे खूबसूरत, जानदार और पुरकुशिश विंडोज टू द सोल, कहते हैं ना कि आईज आर विंडोज टू द सोल। और कायनात की खूबसूरती, मनाजर की दिलकशी और बहारों की से आदमी लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता अगर उसकी आंखें ना हों। और आंखों की अहमियत मैं समझता हूं कि उस फर्द से ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि जो इस नेमत से महरूम है। और मुझे याद है कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि जो दोनों आंखों की बिनाई से महरूम होते हैं, तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें इतनी नजर मिल जाए कि जिससे वो
रोटी खा सकें, जिससे वो बाथरूम जा सकें। पिछले साल मुझे याद है हमने कैंप्स किए ये स्वात और बोनेर के इलाके में, और बोनेर में एक बाबा मेरे पास आया जिसकी काले मोतिये की वजह से एक आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और दूसरी आंख की बिनाई 95% उसकी खत्म हो चुकी थी, और वो कोई आधा घंटा बैठा रहा कि कोई एक ऐसा चश्मा मिल जाए जिससे मैं दोबारा देख सकूं। और आखिर पे वो बाबा रोते हुए उसने एक बात कही और वो मुझे बात नहीं भूलती। उसने कहा, डॉक्टर साहब ये सारी दुनिया सोने की बन जाए, इसकी एक एक चीज खूबसूरत सोने की हो, लेकिन अगर मैं नहीं देख सकता तो मेरे लिए ये दुनिया बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, तो ये बड़ा सो मेनी पीपल लूज देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस। अब देखिए उनकी बिनाई चली जाती है तो वो तो फिर किसी काम के नहीं रहे ना। ये भी अब अल्लाह की तरफ से होता है, कोई अल्लाह ताला ही कोई रास्ता निकालते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग कोई फ्री आई कैंप भी करते हैं, हम कोई पाकिस्तान फ्री पता नहीं आई सर्जरी करते हैं, क्या करते हैं? आप लोगों ने कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट है एक, जिसके तहत पाकिस्तान से 250 आई सर्जन इसके साथ रजा कराना खिदमात अपनी अंजाम देते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे हम काम करते हैं, और पिछले चंद सालों के अंदर हमने कोई 2.5 लाख के करीब पाकिस्तान के अंदर मरीज देखे हैं। 25,000 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन करके उनके इंट्राकुलर लेंस हमने इम्प्लांट किए हैं। इस तरह पाकिस्तान ठीक है, अब आप ये एक्सप्लेन भी करें ना साथ साथ, देखिए बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। ये सफेद मोतिया आंख के अंदर एक लेंस होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। नहीं, इंट्रा क्या? ये मैं आंख के अंदर जो बता रहा हूँ, जो लेंस होता है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। वो वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ जो है धुंधलाना शुरू हो जाता है, और उसको फिर जो है ऑपरेट करके वो मोतिया हम निकाल देते हैं। सफेद मोतिया जो है उसकी जगह जो नया लेंस हम मसनूई अदसा जिसे कहते हैं, उसको इंट्राकुलर लेंस कहते हैं, वो उसकी जगह इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे मरीज दोबारा उसकी नजर बिल्कुल बहाल हो जाती है। यानी आज मरीज अगर सफेद मोतिये की वजह से बिल्कुल अंधा है तो अगले दिन ऑपरेशन करके आप पट्टी खोलेंगे तो वो सारी दुनिया को तो ये फ्री करते हैं आप? ये बिल्कुल टोटली फ्री हम तो वो उन बाबा जी का नहीं कर सकते थे आप? उनका काले मोतिये की वजह से जो नजर चली जाए वो वापस नहीं आ सकती। अलबत्ता जो काले मोतिये की वजह से नजर बाकी है उसको हम बचा सकते हैं इलाज के जरिए, दवाइयों के जरिए, ऑपरेशन के जरिए, लेजर के जरिए। तो वो बाबा जी काले मोतिये का असल में मरीज थे। इस तरह पाकिस्तान से बाहर हमने, मुझे याद है एक दफा डारफर से हमें एक ईमेल आई कि वहाँ आंखों के बहुत ज्यादा अमराज हैं, और डारफर सूडान के मगरब में वाक़या है। बिल्कुल, बिल्कुल, और 3 उसकी स्टेट्स हैं, और वहाँ पे खासतौर पे वेस्ट डारफर की आबादी 25 लाख है, और गुर्बत बहुत ज्यादा है। गुर्बत इस कदर है कि मुझे याद है जब मैं पहले विजिट पे वहाँ हम दोस्त गए वहाँ पे, तो एक स्कूल को हमने विजिट किया, तो उस स्कूल के बच्चों के पास कापी और पेंसिल नहीं है। उनके पास वो जब तख्ती लिखवाती है टीचर तो वो उनको झोंपड़ी में उनका स्कूल है, तो वो झोंपड़ी से बाहर ला के रेत के ऊपर दायरे की शक्ल में बच्चों को बिठा देती है, और फिर बच्चे रेत पे हाथ मार के उसको अपनी तख्ती बना लेते हैं और उनकी उंगली जो है वो कलम बन जाती है। तो इस तरह से बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो मुझे याद है, यानी आप लोगों ने वहाँ भी काम किया? वहाँ काम किया, और वहाँ उस 25 लाख की आबादी वाले सूबे में कोई भी कभी भी आई सर्जन नहीं रहा। तो अब पाकिस्तानी डॉक्टरों ने मिलकर वहाँ फीमा आई हॉस्पिटल के नाम से पिछले 4 साल से हमने एक अस्पताल बनाया है। वहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये सहूलत वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा सर, एक कॉल ले लें, एक कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? आसमा फ्रॉम ननकाना साहिब। जी आसमा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने गेस कर लिया कि कौन आ रहे हैं आज? नहीं। क्यों नहीं गेस किया? मैंने कहा भाई कौन है जो आर्टिस्ट, पेंटर, ब्रांड एम्बेसडर, मॉडल, एक्टर, सिंगर, अब फिल्म एक्टर भी, कौन है? गेस तो करें। अब मैं ऑप्शंस नहीं देनी थी मैंने, हाँ? और आप लोग फरमाइश भी करते रहते हैं हर वक्त। जी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है इसके मतलब। आपका माइंड ही ब्लैंक है फिर, हाँ? अच्छा जी, डॉक्टर साहब से बात कर। अच्छा, सोच के बताना। जी बताएं, जी पूछें। मेरा ना छोटा सा कजन है, वो 8 साल का है। तो जब वो पैदा हुआ था ना उसको कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन जब तकरीबन 3 माह का हुआ ना तो डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने उसकी आंखों का ऑपरेशन किया, ठीक है ना। उन्होंने कहा 25 साल तक इसको नजर आएगा, फिर इसकी आंख बिल्कुल, इसको कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो क्या अब दोबारा से अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं?